हाय एवरीवन, वेलकम है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मॉनिटर मेंटर में। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। कौन कौन से कंप्यूटर कब डेवलप किए गए, तो इसे सीखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का पहला टॉपिक है एकल्ट एंड मॉचली डेवलप्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC in 1946 इन द USA। 1946 में फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में डेवलप किया गया। एक किसके द्वारा? एकल्ट एंड मॉचली के द्वारा। ये दो डेवलपर थे जिन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को बनाया था। वैक्यूम ट्यूब वाज द कोर एलिमेंट इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कोर एलिमेंट के तौर पे वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। तो अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1946 से 1959 तक। यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को 1946 से 1959 तक ही यूज किया गया था। पंच कार्ड एंड पेपर टेप वाज यूज सेकेंडरी स्टोरेज। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को बनाने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का यूज किया गया था। लिमिटेड इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्लो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो स्टोरेज की कैपेसिटी थी वो काफी लिमिटेड थी और साथ ही साथ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस जो परफॉर्म होता था वो काफी स्लो था। इट इज नॉट पोर्टेबल, कंज्यूम्स लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर पोर्टेबल नहीं था क्योंकि काफी बड़ा था, इसका साइज एक रूम से भी ज्यादा बड़ा था। कंज्यूम्स लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत लेता था, पावर बहुत लेता था क्योंकि ये एक रूम से भी ज्यादा बड़ा था और इसमें काफी बड़ी बड़ी मशीनें लगी थी। मशीन कोड यूज फॉर एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए मशीन कोड का यूज किया गया था। ये हम कह सकते हैं फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था जो वो ओनली मशीन कोड को ही सपोर्ट करता था। फर्स्ट जनरेशन में हमारे 4 कंप्यूटर डेवलप किए गए थे। पहला था ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। दूसरा था EDBAC इलेक्ट्रिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तीसरा था EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। चौथा था UNIBAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो चलिए अब हम सेकंड जनरेशन की बात करते हैं। तो ये रहा सेकंड जनरेशन। इसमें पहला टॉपिक है द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 700, एटलस एंड ICL 1901। सेकेंड जनरेशन में ये 3 कंप्यूटर डेवलप किए गए थे। ये 1901 एक वर्जन है, जैसे यहाँ 700 एक वर्जन है। ट्रांजिस्टर वाज द कोर एलिमेंट सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में कोर एलिमेंट के तौर पे ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क वाज यूज्ड फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज के लिए टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया गया था। कौन से जनरेशन में? सेकंड जनरेशन में। हाई लेवल प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज फोर्ट्रन एंड कोबोल वर यूज्ड। सेकंड जनरेशन में हाई लेवल प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज फोर्ट्रन एंड कोबोल को यूज किया गया था। स्मॉलर एंड रिलायबल एंड फास्टर दैन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो हमारा सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था वो फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले स्मॉलर छोटा था एंड रिलायबल भरोसेमंद था एंड फास्टर फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले तेज काम करता था। मैग्नेटिक कोर वाज यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज। सेकंड जनरेशन में प्राइमरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर का यूज किया गया था। तो हम जान लेते हैं इसके टाइम पीरियड की। द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1959 से 1965 तक चला ये कंप्यूटर। तो चलिए अब हम जान लेते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। तो ये रहा थर्ड जनरेशन। अगर मैं थर्ड जनरेशन की बात करूं तो थर्ड जनरेशन में कुछ नया इम्प्लीमेंट हुआ था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि थर्ड जनरेशन में ही कुछ इस टाइप के कंप्यूटर बनाना चालू कर दिए गए थे। आपने पहले का ब्लैक एंड वाइट टीवी अगर देखा हुआ तो वो कुछ इस टाइप का ही था कंप्यूटर। तो चलिए इसका पहला टॉपिक क्या है? द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 316, NCR 395, TDC 316 डेवलप्ड बाय जैक लेवी। थर्ड जनरेशन में जैक लेवी के द्वारा ये 3 कंप्यूटर IBM 360, NCR 395, TDC 316 ये 3 कंप्यूटर जैक लेवी के द्वारा ही बनाए गए थे, यानी डेवलप किए गए थे। इंटीग्रेटेड सर्किट्स ICS का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट्स है। वाज द कोर एलिमेंट इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में कोर एलिमेंट के तौर पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया गया था, यानी ICS का। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इसके टाइम पीरियड के बारे में। द टाइम पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन
ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1965 से 1971 तक इसको यूज किया गया। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। मैग्नेटिक डिस्क वाज यूज्ड फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया गया था। डेवलपमेंट ऑफ मिनी कंप्यूटर स्मॉल। थर्ड जनरेशन में मिनी कंप्यूटर को बनाना चालू कर दिया गया था, यानी ये छोटे छोटे कंप्यूटर होते थे। इन दिस जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप। इस जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फोर्ट्रन 2 से फोर्ट्रन 4, कोबोल, पास्कल, PL1, एल्गल 68 एसेट्रा। थर्ड जनरेशन को बनाने के लिए ये सभी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया था। तो चलिए अब हम जान लेते हैं फोर्थ जनरेशन के बारे में। तो ये रहा फोर्थ जनरेशन। वहीं थर्ड जनरेशन का एंड हुआ था और फोर्थ जनरेशन स्टार्ट हो गया था। तो इसका पहला टॉपिक है द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर DEC-10 और दूसरे का नाम स्टार 1000 एसेट्रा। ये दो कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन में डेवलप किए गए थे। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स LSICS was the core element and BLSICS। LSICS इसका पूरा नाम है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। कोर एलिमेंट के तौर पे इसको यूज किया गया था और इसको भी यूज किया गया था साथ में BLSICS, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसका द टाइम पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1971 से 1985 तक चला ये कंप्यूटर। सेमी कंडक्टर वर यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज के लिए सेमी कंडक्टर का यूज किया गया था। किसमें? फोर्थ जनरेशन को बनाने के लिए। डेवलप्ड ऑफ माइक्रो कंप्यूटर और PC। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो कंप्यूटर चालू कर दिए गए थे जो मिनी कंप्यूटर से भी छोटे होते थे। इसे हम पर्सनल कंप्यूटर भी कह सकते हैं। इन दिस जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड। इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का भी यूज किया गया था। हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++ एंड DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज्ड इन दिस जनरेशन। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर को बनाने के लिए ये सभी लैंग्वेज का यूज किया गया था। लास्ट पॉइंट है इसका एप्लीकेशन डेवलपमेंट बाय यूजर विथ यूजर फ्रेंडली। फोर्थ जनरेशन में एप्लीकेशन का भी डेवलप किया गया था। यूजर लोग ऐसी एप्लीकेशन बनाते थे जो कोई भी बहुत जल्दी इंटरेक्ट कर सके। तो चलिए अब हम जान लेते हैं फिफ्थ जनरेशन के बारे में। तो ये रहा फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फिफ्थ जनरेशन को ही फ्यूचर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है और इस समय हम फिफ्थ जनरेशन को यूज कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक है इसका द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड लैपटॉप। ये तीन कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन में डेवलप किए गए जिनको आज हम और आप यूज करते हैं। आपने डेस्कटॉप भी देखा होगा, लैपटॉप भी देखा होगा, लैपटॉप भी देखा होगा। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI इसका पूरा नाम है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इज द कोर एलिमेंट। कोर एलिमेंट के तौर पे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका यूज किया गया था फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर को बनाने के लिए। हम इसका टाइम पीरियड की बात करते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन इज 1985 टिल नाउ। अगर मैं इसके टाइम पीरियड की बात करूं तो 1985 से फिफ्थ जनरेशन चालू हुआ था और अभी तक यही चल रहा है। अभी इसका कोई निर्धारित टाइम आया नहीं है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है बट इसका एंडिंग पॉइंट अभी किसी को नहीं पता। रैम एंड रोम। रैम एंड रोम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। इज यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज। आज के कंप्यूटर में प्राइमरी स्टोरेज के लिए रैम एंड रोम का यूज किया जाता है। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव एंड HDD इज यूज्ड फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। आज के इस कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज के लिए HDD और HDD का यूज किया जाता है। ऑल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, जावा, पाइथन, .NET एसेट्रा ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फिफ्थ जनरेशन को बनाने के लिए यूज की गई थी और ये सभी लैंग्वेज फिफ्थ जनरेशन में आ चुकी हैं। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम नई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।